अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बात करेंगे कि जैसे जैसे जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग इसको जो है ना स्टॉक के तौर पर भी रखना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से मज़ीद किल्लत होती है और लोग जो है अपने प्रॉफिट के चक्कर में लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने से जो है वो किसी भी कोई भी जो मौका है वो नहीं छोड़ते हैं। एक वाक़या रुनुमा हुआ है कि एक शख्स ने एक ग्रुप ने जो है 414 गैस सिलेंडर जो है वो छुपा लिए, और छुपाए कहाँ पे, एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ है। व्लॉग डेली की जन्म चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं, व्लॉग हैं, आप तक टाइमली पहुंचते रहें। नाज़रीन, ये वाक़या रुनुमा हुआ है कि पुलिस ने ज़ख़ीराअंदोज़ों की जानिब से कब्रिस्तान में छुपाए गए 414 गैस सिलेंडर बरामद कर लिए हैं, और ये जो सिलेंडर थे ये कब्रिस्तान में छुपाए गए हैं ताकि मतलब कोई आके देख ना सके यार। मतलब देख लें ये जो ज़ख़ीराअंदोज़ हैं, जो माफियाज़ हैं, किस तरह से छुपाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। भारतीय शहर का ये वाक़या है, भारतीय शहर हैदराबाद में वाक़या रुनुमा हुआ है। पुलिस ने कब्रिस्तान में छुपाए गए 414 एलपीजी सिलेंडर बरामद करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग के बाइस भारत में एलपीजी की किल्लत पैदा हुई है और इसे ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों से जो वीडियोज़ नज़र यहाँ पर आ रही है भारत में, वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं एलपीजी के लिए, कि 4-4 5-5 दिन से लोगों का कहना है कि हम लाइनों पे लगे हुए हैं, और फिर जाके मौका मिलता है, बारी आती है। इतनी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है, एक तो आबादी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर, ऊपर से कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। हुकाम के मुताबिक ईरान जंग के बाद शिपिंग मुतासर होने से गैस की फराहमी में कमी आई है, जिसके बाद ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ कर दी गई हैं। भारत की वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की सेनेटर अहदेदार सजाता शर्मा ने एक ब्रीफिंग में बताया कि इससे गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 2600 छापे मारे गए हैं और लगभग 700 सिलेंडर जो है वो जब्त किए गए हैं। 2600 छापे उनकी जानिब से एक दिन में मारे गए हैं, और 700 से ज़्यादा सिलेंडर, आपसे अंदाज़ा लगाएं कि उनमें से एक शख्स ने 414 जो है सिलेंडर छुपाए थे कब्रिस्तान में। मतलब इतने बड़े माफिया थे। मजीद कहा कि इसके अलावा हाल ही में हैदराबाद में कब्रिस्तान के अंदर ही मुकाम से तकरीबन 400 के जो सिलेंडर है वो छुपाए गए थे, जो निकाले गए हैं, बरामद किए गए हैं, और शख्स जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान कब्रिस्तान से कमर्शियल और घरेलू दोनों किस्म के सिलेंडर तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। अच्छा, अंदाज़ा लगा लीजिए, एक तो उन्होंने कब्रिस्तान में छुपाए और कब्रिस्तान में छुपा के वहाँ से ये बिजनेस कर रहे थे, और वहाँ से ये मतलब डबल 2 गुना 10 गुना ज़्यादा कीमत पे सिलेंडर जो है वहाँ से जो है ना वो बेचे जा रहे थे। और मतलब ये अलमिया हमारे लोगों का, क्या पाकिस्तान हो या क्या भारत, हम लोगों को कहते हैं ना, बड़ा मशहूर मनकुला है कि अगर पता चल जाए ना मुसलमानों का, हमारे पाकिस्तान के, कि अगर कि क़यामत, कल क़यामत है, तो आज भी जानबाज़ें, मसल्ले वगैरह जो भी हैं और तस्बीह है, ये सारी चीज़ें महंगी कर दें, और डबल ट्रिपल महंगी कर दें, इसके बावजूद कि इनको पता होगा कि मर जाएंगे, फिर इसके बावजूद भी ये हालात है, अल्लाह माफ़ करे। और कमर्शियल और घरेलू दोनों किस्म के जो सिलेंडर तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कीमत पे जो है ना वो फरोख्त कर रहे थे, और तकरीबन 2100 भारतीय रुपये मालियत का कमर्शियल सिलेंडर 6000 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा था। जो 2100 रुपये का मिल रहा था उसको 6000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था। ये हालात हैं। पुलिस का कहना है कि जब्त किए गए सिलेंडर्स और इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की जो मजमू मालियत है वो तकरीबन 22 लाख भारतीय रुपये है। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा बड़ा दरामद कुनिंदा है, जो कि अपनी तकरीबन 60% ज़रूरत दरामदशुदा एलपीजी के जरिए पूरी करता है, जो ज़्यादातर मशरक़ वस्ती से जो है आती है। और इसकी वजह से, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मकदार में एलपीजी, ना सिर्फ एलपीजी बल्कि जो उसका दारोमदार है इंडस्ट्री का या बाकी चीज़ों का, फैक्ट्रीज़ का, तो वो भी ज़्यादातर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके ऊपर है। उसमें ज़्यादातर जो आती है 90% ऑलमोस्ट जो है ना वो मशरक़ वस्ती से 80% से अबव आती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं इस वक्त एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।